इस वक्त हमारे साथ भोपाल से ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ रहे हैं। अनुराग, क्या जानकारी इस पूरे प्लेन क्रैश के बारे में आपके पास? देखिए, अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अभी तक की जितनी जानकारियां प्लेन क्रैश को लेकर आई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम टेक्निकली देखें तो तमाम चीज़ें पायलट ने जो इमरजेंसी कॉल किया था, जो मैडा कॉल किया था, वो बताता है कि इमरजेंसी का आभास पायलट को पहले ही हो गया था। लेकिन नंबर्स की बात करें जो हम बार बार बता रहे हैं वो 242 हैं, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं मध्य प्रदेश और देश के लोगों के लिए। वो सबसे पहले ये कि अहमदाबाद जाने वाली देश के सारे एयरपोर्ट से जितनी फ्लाइट्स हैं वो सारी कैंसिल कर दी गई है, चाहे वो भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट की बात करें, इंदौर जबलपुर की बात करें या देश के किसी भी बड़े एयरपोर्ट की बात करें। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना है जो जरूरी है। इसके अलावा अगर बात करें तो बिल्कुल ऑफिशियली कंफर्मेशन है कि गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी वो उस प्लेन में थे। भले ही ऑफिशियल बाइट नहीं आई है, लेकिन चूंकि वो जो प्लेन की रिजर्वेशन लिस्ट है उसमें उनका नाम था और वो उस प्लेन में मौजूद थे। कुल मिला के अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों, देश के तमाम जो जितने भी बड़े अगर चेहरे हैं, प्रधानमंत्री खुद बात करें या सभी स्तब्ध हैं और सबने इस पूरी की पूरी अगर घटना है उस पर शोक व्यक्त किया है। लेकिन अब इसके तकनीकी पहलुओं की भी बात की जाए तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं, लापरवाही को लेकर भी बात हो रही है और बड़ा जवाब इसलिए भी डीजीसीए को देना होगा क्योंकि डीजीसीए को ये बताना होगा कि जिस फ्लाइट में ब्रिटिश जो है नागरिक थे, जिसमें पुर्तिश थे, उसके बावजूद भी कैसे इतनी बड़ी लापरवाही एक इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए हुई है। क्योंकि अब ये बहुत बड़ा इशू कई मायनों में है। मौतों का नंबर इतना दुखद और तकलीफ दे है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे सवाल उठने हैं और वो भी सवाल इसलिए उठने हैं क्योंकि ये फ्लाइट भी एयर इंडिया की थी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपको स्तब्ध करती है। लेकिन सबसे पहले तो यही प्रार्थना की जानी चाहिए कि जिस बिल्डिंग में जो जूनियर डॉक्टर्स जिस बिल्डिंग में थे वो बिल्डिंग में और फ्लाइट में कोई बेहतर से बेहतर यही उम्मीद की जा सकती है कि दुआ मांग के जो लोग बच सके वो बच निकले। लेकिन जिस तरह का ये घटनाक्रम हुआ है उसमें इसकी भी संभावनाएं बहुत कम है। सुना बिल्कुल अनुराग, हालांकि जो मेडे कॉल का आप जिक्र कर रहे हैं उसका मतलब ये होता है कि इमरजेंसी है, और लेकिन मुझे लगता है कि उतना वक्त ही ना होगा क्योंकि 138 माफ कीजिए 1:38 पर यह विमान उड़ान भरता है और 1:40 पर क्रैश होता है, यानी सिर्फ 2 मिनट। और उस 2 मिनट के बीच पायलट तमाम कोशिशें कर रहा था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसका जो है कनेक्ट हो जाए, लेकिन शायद वो नहीं हुआ। शुरुआती जानकारी अनुराग यही निकल कर आई है कि विमान में तकनीकी खराबी थी, लेकिन ये बड़ी बात है कि इंटरनेशनल फ्लाइट जो कि लगभग 300 यात्रियों की क्षमता वाला था और उसकी यदि पहले से जांच या कहां कोई दिक्कत थी, क्या इसके बारे में लापरवाही बरती गई, हालांकि ये सब बात के सवाल हैं। पहले तो हर कोई ये जानना चाहता है कि कितने इसमें सुरक्षित हैं। रेस्क्यू चल रहा है और जिस तरह आपने बताया कि जो अहमदाबाद एयरपोर्ट फिलहाल बंद कर दिया गया है, तमाम जो फ्लाइट्स वहां के लिए थी उनको रोक दिया गया है और अभी जो प्राथमिकता है अनुराग वो ये है कि लोगों को जो उसमें इंजर्ड हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाया जा सके और जो बचाया जा सकता है उससे बचाया जा सके। इन सब के बीच तमाम प्रतिक्रियाएं भी आई अनुराग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख व्यक्त किया है, और क्या कुछ जानकारियां आपके पास? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री से लेके हम बात करें देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री, सबने सिर्फ दुख व्यक्त नहीं किया, जबकि इस घटना को लेके कोशिशें भी जारी है। अगर हम देखें तो अहमदाबाद की तरफ मूवमेंट्स हुए हैं, सारे बड़े मूवमेंट्स, चाहे ओपीएम हो, चाहे फिर केंद्रीय मंत्री हो, चाहे नागरिक उड्डयन मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसमें दुख व्यक्त किया और जो बचे हुए लोग हैं उनकी कुशलता की प्रार्थना की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है। बीजेपी ने और सरकार ने अपने सारे बड़े आयोजनों को रद्द कर दिया गया है जो आज होने वाले थे। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जितने बड़े आयोजन आज सरकार के थे शाम के, वो सारे रद्द कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सारे आयोजनों को रद्द किया है। तो ये एक अलग घटनाक्रम है, लेकिन चूंकि इस घटनाक्रम के साथ साथ जानकारी देना बहुत आवश्यक है, इसलिए हम ये जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए जिस तरह का ये पूरा की पूरा घटनाक्रम हुआ है उसमें पूरे देश के दुआओं की जरूरत है, क्योंकि साफ तौर पे जो फ्यूल होता है वो इतना हाईली फ्लैम्ड होता है कि मोमेंट्स में जो है पूरे की पूरे प्लान को खाक कर दिया है।
फिर भी उम्मीद की किरण है। साथ में उस बिल्डिंग में जो लोग थे उनके लिए जो है दुआओं की जरूरत है। तमाम कोशिशें जारी है, लेकिन कोशिशों के साथ साथ दुआओं की दरकार जरूर है पूरे देश की इस समय। और ये जो घटनाक्रम है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाला है और सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि घटनाक्रम के साथ सवाल खड़े नहीं होंगे। बहुत सारे तकनीकी रूप से एक ऐसी इंटरनेशनल फ्लाइट जिसमें 300 की क्षमता थी, ब्रिटेन की फ्लाइट थी, और उसके बाद जो जिस तरह से ये हुआ है, ये पूरा की पूरा जो हादसा हुआ है वो जिस तरह से हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इतनी बड़ी अगर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तकनीकी खराबी होगी, क्योंकि कितने मोमेंट्स में ये हो गया और पैसा नहीं है, पायलट को ये समझ में सिर्फ विदिन अ मिनट आ गया था। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो प्री चेक होता है उस प्री चेक में लापरवाही जरूर हुई है। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और एक दुखद हादसा, हृदय विदारक घटना। आपको बता दें कि सिर्फ 2 मिनट में ही ये विमान जो है वो आग के गोले में तब्दील हुआ और ये जूनियर डॉक्टर्स के हॉस्टल पे गिरा है, जिसके लगभग 15 डॉक्टर्स घायल हुए हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है, इंजर्ड हुए हैं। लेकिन जो वास्तविक आंकड़े हैं और जो पुष्टि होना है वो अभी बाकी है। अनुराग, क्या इस बारे में पता चल पाया, क्योंकि अब तक आधिकारिक पुष्टि लगभग 30 से ज्यादा की बताई जा रही है, लेकिन कई ऐसी खबरें भी आ रही हैं, चूंकि वो अपुष्ट हैं तो हम बचते हैं उस तरह से। आपके पास लेकिन क्या कोई जानकारी कि आंकड़ा 100 को पार कर गया है? देखिए, 52 का एक आंकड़ा है जो हम सीधे अहमदाबाद के जरिए आया है, जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बताता है कि लगभग इतना जो नंबर है वो डेथ टोल का है। लेकिन ये निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें उस जगह के पूरे घटनाक्रम को देखें, उस प्लेन की स्थिति को देखें और उसके बाद में एम्बुलेंसेज की स्थिति को देखें या रेस्क्यू के ऑपरेशंस को देखें, तो बहुत रेयर केसेस हैं विमान यात्रियों के बचने के। हम दुआएं कर रहे हैं निश्चित रूप से, लेकिन घटना बता रही कि बहुत है और बहुत अच्छा होगी ये नंबर बहुत कम हो। लेकिन ऑफिशियली आंकड़े के बाद में 25 से 30 ये टोल अमाउंट जो है वो ऊपर गया है। फिलहाल जो जानकारी आ रही है यानी कि 50-52 के करीब, लेकिन 242 कुल यात्री उसमें थे। और जिस तरह का ये पूरा हादसा हुआ है तो ईश्वर से चमत्कार की उम्मीद की जा सकती है कि ये नंबर जो है वो कम से कम आए। जी, तो अहमदाबाद से लंदन के गेटविक के लिए उड़ान भरी थी इस विमान ने। अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए।